गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब किसी नामदानी जीव से कोई ऐसी गलती बन जाए जिससे कि उसका सतगुरु उससे नाराज हो जाता है, और तब उस शिष्य की क्या हालत होती है वह तो केवल वही शिष्य बता सकता है। एक शिष्य जिसे अपने सतगुरु से अपार प्रेम है, सच्ची प्रीत है, और सतगुरु जब उससे नाराज हो जाएं तो सोचो उस शिष्य के ऊपर क्या गुजरती है। आज हम इस साखी के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे एक शिष्य पर क्या गलती बन गई कि उसके सतगुरु उससे नाराज हो गए, और फिर उसके बाद उसने कैसे अपनी गलती को सुधार कर सतगुरु की कृपा वापस पाई। गुरु प्यारी सात संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन सिमरन करता था और दिन में भी खूब सेवा करता था, और संगत उसका भी बहुत मान आदर करती थी, क्योंकि सबको यह पता था कि इन पर सतगुरु की बड़ी कृपा है। यह बहुत कमाई वाले हैं वे एक सेवादार भी थे, तो उसका सतगुरु से प्यार भी बहुत था। तो वह सतगुरु के पास ही रहने लग गया। तो वहाँ रहकर वह खूब सेवा करता था। दिन में सेवा करता और रात को वह भजन बंदगी करता था। तो उसका अंदर का पर्दा खुल गया। और साथ संगत जी, जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, उसी तरह वह भी नाम की कमाई को हजम ना कर सका, और जो भी उसके साथ हुआ वह सब कुछ बता देता। अंदर की बातें वह संगत से करने लगा था। तो एक बार सतगुरु ने उसको अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि हुकुम सिंह, हजम करना सीखो, इसे हजम करो। तो उसने सतगुरु से कहा कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे साथ बात नहीं कर सकता। तो उसकी यह बात सुनकर सतगुरु महाराज ने दया मेहर का हाथ उसके ऊपर से खींच लिया, और उसके बाद उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी कोई बात ना बनी। अंदर पर्दा ना खुला। तो जब वह उसको यह आभास हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसने सतगुरु को कहा कि मैं आपके खिलाफ अब चाचा जी, जो कि बड़े महाराज जी के छोटे भाई थे, उनको चिट्ठी लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी इसका तो पता नहीं कुछ, लेकिन वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। तो जब सतगुरु चोला छोड़ गए तो उनके बाद वह फिर डेरे आ गया और वहीं रहने लगा। तो वहाँ पर उसकी बीवी रुक्को से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उनके साथ वह झगड़ा करता था। तो एक बार बीवी को काले की गांव में एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी। तो अभी वह तलाश ही में थे कि सतगुरु ने कहा, हुकुम सिंह को काले की भेज दो। तो बीवी रिक्को ने यह बात मान ली और उसको काले की भेज दिया। तो वहाँ पर उसके पास कोई सेवा नहीं थी, तो वह रस्सियाँ बटने लग जाता। उसके पास हर रोज़ 3 ही काम होते थे। हुक्म के अनुसार बिना नागा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना, सेवा करना। तो सात संगत जी, भले ही उसका पर्दा बंद था, लेकिन उसने फिर भी भजन सिमरन करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वह रोजाना भजन को समय देता था, नाम की कमाई करता था। तो आखिर जब वह बीमार हो गया तो सतगुरु ने उसे अपने पास बुला लिया, और उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले
सतगुरु को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। तो सतगुरु ने सोचा कि बीवी रखी की तरफ से होकर हुकुम सिंह की ओर खबर लेने जाऊंगा। तो आप जी बीबी रखी को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि हुकुम सिंह वहां आ गया। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। तो वह बोला, मैं आपसे एक मांग मांगने आया हूँ। सतगुरु ने कहा, कहो तुम क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा, वह माथा टिकाना पसंद नहीं करते। तो सतगुरु की यह बात सुनकर उसने कहा, अगर यह आपका शरीर मेरे गुरु का है, जिनसे मुझे नाम की बख्शिश हुई थी और मेरी गलती की वजह से मेरा अंदर पर्दा बंद हो गया था, तो अगर यह शरीर मेरे गुरु का है तो मुझे माथा टेक लेने दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी माथा नहीं टेकता। तो साध संगत जी, अब कोई भी प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है? तो सतगुरु महाराज जी ने आखिरकार उस समय अपने सतगुरु का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा तुम माथा टेक लो। तो जब उसने चरणों पर माथा टेका तो वह उसी वक्त कहने लगा कि मेरी जो 16 वर्षों की कमाई बंद थी वह एकदम खुल गई है, मुझे वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है और सतगुरु मुझे लेने आ गए हैं। तो साध संगत जी, मतलब यह है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अपने अंदर अभाव लाना चाहिए, क्योंकि उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती और शरीर छोड़ने के वक्त पूरी संभाल होती है। तो साध संगत जी, आज की साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है और नाम की कमाई को हजम करना सीखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें संगत में से सामने आती हैं कि जो सत्संगी नाम की कमाई को हजम नहीं कर पाते, सतगुरु अपनी दया मेहर का हाथ उनके ऊपर से खींच लेते हैं। वह हमारे साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम उस कमाई को हजम करने के काबिल ही नहीं होते, और जब हम काबिल हो जाते हैं तो वही कृपा सतगुरु हम पर फिर से कर देते हैं। तो सतगुरु तो अक्सर यही फरमाते हैं कि हमें हजम करना सीखना है, हमें अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर हम हजम नहीं करते और बाहर सब बताने लगते हैं तो हमारा जो रूहानी सफ़र है वह वहीं रुक जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम उसके काबिल नहीं बन जाते और सतगुरु वही कृपा हम पर फिर से नहीं कर देते, तो साध संगत जी हम वहीं रुके रह जाते हैं। साध संगत जी, इसी बीच कुछ अभ्यासी ऐसे भी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि जिन्हें शब्द सुनाई देना बंद हो जाता है तो वह थक हार कर भजन सिमरन करना भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु हमें समझाते हैं कि भले ही मालिक ने अपनी दया मेहर का हाथ खींच लिया हो, लेकिन हमें भजन सिमरन करना बंद नहीं करना चाहिए, हमें उसको जारी रखना है, क्योंकि मालिक को हमारे भजन सिमरन से ज़्यादा हमारे प्रयास, हमारे मेहनत प्यारी होती है। और अगर सत्संगी प्रयास करता रहता है, भजन सिमरन करता जाता है, तो मालिक उसके यही प्रयासों को देखकर उससे प्रसन्न हो जाता है, उससे खुश हो जाता है और उसका अंदर का पर्दा दोबारा खोल देता है और फिर वह सत्संगी दोबारा से उस शब्द को सुनने लगता है।
दोबारा से वह नज़ारे देखने लगता है जो उसने कभी पहले देखे थे। तो साध संगत जी, यहाँ पर संत महात्मा एक ही बात हमें समझाते हैं कि हमने नाम की धुन सुनाई दे या ना दे, अंदर कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमें उसकी भजन बंदगी में बैठना है, नाम की कमाई करनी है, उन अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करना है, क्योंकि मालिक हमारे अंदर इसी तड़प को देखकर हम पर ऐसी कृपा कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी साखी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखकर जाना जी। राधा स्वामी जी।